बस गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जल यानी वाटर। ये आपके यूनिट फर्स्ट के बी पार्ट का ही सब पार्ट है। वाटर यानी जल। जल आप सब लोग जानते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ते हैं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन हवा के बाद मानव की दूसरी एवं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल ही है। मीन्स गर्ल, जल आपको सबको पता है कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऑक्सीजन और हवा के बाद जो मानव की सबसे बड़ी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो सिर्फ जल यानी वाटर है। इसके बिना जीवन को बहुत अधिक दिनों तक नहीं जा सकता है। जो जल है हमारा, आप उसको सिर्फ 72 घंटे तक ही आप जल के बिना रह सकते हैं। 72 घंटे से ज़्यादा आप जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए कुछ ही दिनों तक कहा गया है कि कुछ ही दिनों तक ही आप जल के बिना जीवित रह सकते हैं। न केवल मनुष्य को ही जल की आवश्यकता होती है, वरन संसार के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल परम आवश्यक है। जो जल होता है उसमें सिर्फ एक मनुष्य को ही नहीं बल्कि हर एक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो समुद्री जीव हैं, मछलियां हैं आपकी, चाहे वो जानवर है किसी भी प्रकार के, तो सबको क्या है, जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। यद्यपि जल में किसी भी तरह का पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं रहता और न ही यह ऊर्जा ही प्रदान करता है। जो जल होता है आप सबको पता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होता है और फिर भी यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु जब भी आहार विज्ञानियों ने इसकी महत्ता को देखते हुए इसे पोषक तत्वों से अलग रखा है, फिर भी क्या है, जो आहार वैज्ञानिक हैं उन सब ने इसे जो है आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब से इनको अलग रखा हुआ है, इसकी अलग इम्पोर्टेंस दी है। जीवन को बनाए रखने के लिए जल ही महती आवश्यक है। ये मतलब जो जल जो है हमारे लाइफ को जीने के लिए जल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी संबंध में जर्मन वैज्ञानिक जो है आपके जो थे रनवर ने अनेक शोध एवं अनुसंधान किए। जो आपके इसमें इस से जल से रिलेटेड एक वैज्ञानिक, मतलब जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जल से रिलेटेड कुछ अध्ययन और शोध किए और उसमें क्या उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला या क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, कि भोजन नहीं मिलने पर भूख की स्थिति में समस्त प्राणी शरीर की समस्त वसा एवं ग्लाइकोजन तथा लगभग 56% प्रोटीन का क्षय होने के बाद भी वह जीवित रह सकता है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा कुछ दिनों तक, और उस स्थिति में जब हमारी बॉडी, जो भी हमारे बॉडी में फैट मौजूद है या ग्लाइकोजन मौजूद है, उसका यूज़ कर लेगा या उसका मतलब नष्ट हो जाएगा वो हमारी बॉडी में से, तब भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन शरीर में उपस्थित जलांश का 26% भी क्षय नष्ट हो जाए तो परिणाम स्वरूप मृत्यु या डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में से हमारी जो जल है उसका 26% भी लूज़ हो जाए, हमारी बॉडी में से निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य की डेथ हो जाएगी। आपने जब भी कभी देखा होगा कि जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तब हमें एकदम से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, डॉक्टर्स ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं जिससे कि जल की पूर्ति हमारे शरीर में जल्द से जल्द हो जाए, अन्यथा हमारे डेथ होने की संभावना पूरी हो जाती है। जल जो होता है आपका हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन O2 दोनों का एक रासायनिक संयोग है, मतलब दोनों एलिमेंट से मिलकर बना है। इसलिए इसका सूत्र क्या है, H2O है। जो जल का हमारा रासायनिक सूत्र है वो है H2O। यह है अकार्बनिक यौगिक है, मतलब जल में किसी भी प्रकार का कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर है आपका जल का शारीरिक वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। जो बॉडी है हमारी, उसमें जल का कितने परसेंट भाग कहाँ कहाँ मौजूद है। हमारे शरीर का भार 60 to 70% भाग जल होता है। तंतुओं में पानी की मात्रा 60 to 70% तक होती है। जो हमारे बॉडी शरीर का जितना भी भार है
उससे उसका 60 to 70% भाग जल का होता है। यानी मान लीजिएगा हमारी बॉडी में हमारा वेट जो है 50% है, तो उस 50% में जो है हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होगा, जितने भी सब चीज़ों का वेट होगा, उसका जो 60% वेट होगा वो अकेले जल, 60 to 70% वेट होगा वो अकेले सिर्फ जल का ही होगा। बाकी जो भार बचेगा वो आपके अस्थियों का, ऊतकों का और चीज़ों का भार होता है। तंतुओं में पानी की मात्रा 60 to 70% तक होती है। जो हमारे बॉडी में तंतु पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनका भार जो है 60 to 70% तक होती है। अस्थियों एवं दांतों में भी 20% तक जल उपस्थित रहता है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। जो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें क्या है, आपका जल जो है सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट है, परंतु उनका प्रतिशत शरीर के विभिन्न अंगों से भिन्न होता है। लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं जो उन सबसे अलग होगा। शरीर में जल वितरण को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मीन्स आपका जो हमारे शरीर में, बॉडी में जो जल है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका बाह्य कोशीय तरल यानी एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड। इसमें जल की मात्रा 20% तक होती है। जो हमारे बाह्य कोशीय फ्लूइड है, मतलब जैसे हमारी जो है मांसपेशियाँ हो गई और ये स्किन हो गई, इन सब में क्या है हमारे 20% तक जो है जल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका अंतः कोशीय तरल यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारे अंदर फ्लूइड मौजूद रहता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है 50% तक मात्रा होती है। थर्ड आपका ऊतक यानी द्रव्य यानी तंतुओं में 90% होता है। लसिका तथा लसिका वाहिनियों में 7% और रक्तवरी में जो है आपका 4% जल जो है प्रेजेंट होता है। शिशुओं के शरीर में पानी की मात्रा बड़ों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जो शिशु होते हैं वो सिर्फ लिक्विड ही ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसलिए शिशुओं में बड़ों की अपेक्षा लिक्विड का जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। शिशुओं में 70 to 75% तक पानी प्रेजेंट होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा दुबले पतले व्यक्तियों में पानी की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जो मोटे व्यक्ति हैं उनमें क्या होता है आपका फैट ज़्यादा होगा, और जो पतले व्यक्ति हैं उनमें जो है आपकी जो फैट है वो कम होगा, और पूरी बॉडी में आपका जो है पानी का जो भाग है वो ज़्यादा मिलेगा। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जल अधिक होता है, और पुरुषों में आपका स्त्रियों की अपेक्षा जल प्रेजेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मोस्टली गर्ल्स हैं वो मोटी लेडीज़ हैं जो मोटी पाई जाती हैं, या तो आफ्टर डिलीवरी हो जाती हैं या किसी और रीज़न से वो मोटी हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में पानी की मात्रा भी घटती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो है पानी की मात्रा घटती जाएगी, और वसा का जो स्थान है वो ज़्यादा होता जाएगा। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसका भार 70 kg है 49 लीटर जल विद्यमान रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति यानी स्वस्थ प्रौढ़, एक अडल्ट व्यक्ति या कह लीजिए आप तो उसका शरीर में कितने परसेंट, जिसका उसका भार है 70% है, तो उसके जो बॉडी में 49 लीटर जो है जल विद्यमान रहता है। ये गर्ल्स आपकी एक तालिका है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी एट ए ग्लांस। देख लीजिए, कुल शरीर का भार है यहाँ, फिर है आपका शरीर का भार परसेंट ऑफ बॉडी वेट, फिर है कुल जल की उपस्थिति मात्रा यानी टोटल वाटर प्रेजेंट। कुल शरीर का भार आपका 70% है, कुल जल की मात्रा आपकी 70% है। अगर 70% वेट होगा तो 49 kg जो है वाटर प्रेजेंट रहेगा। अंतरकोशीय जल कितना रहेगा इसमें 50 जो % रहेगा, और 35 kg इसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा। बाह्य कोशीय जल 20% 40 kg आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा। ऊतक यानी फ्लूइड में 9% और 6 लीटर पानी रहेगा उनमें। लसिका वाहिनियों में लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स आपके 7% उनका वेट रहेगा और 5 लीटर पानी रहेगा। रक्तवारी यानी प्लाज्मा जो होता है उसमें 4 किलो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, और 3 लीटर उसमें क्या होगा जो वाटर है वो प्रेजेंट रहेगा। उक्त तालिका में यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि एक ही व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न ऊतकों की जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यानी
एक ही व्यक्ति में जो हर एक बॉडी पार्ट में उसकी जल की मात्रा जो है अलग अलग रहेगी। ऊतकों में उपस्थित जल की मात्रा तथा उनकी क्रियाशीलता में मध्य गहरा संबंध होता है। जो ऊतक होते हैं उसमें जल की मात्रा जो प्रेजेंट रहती है और उनकी जो क्रियाशीलता है उनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। वे अंग जो पाचन, अवशोषण एवं चयापचय यानी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे आपका यकृत है, मस्तिष्क है, आमाशय है, छोटी आंत है, तो उनमें क्या होगा, अन्य ऊतकों की अपेक्षा जो जल की मात्रा अधिक पाई जाएगी, क्योंकि उनका काम जो क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है और मेटाबॉलिज्म करना है। इसके ठीक विपरीत अस्थियां एवं दांतों में जो कि चयापचय दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, उनमें जल की मात्रा न्यून यानी सिर्फ 20% ही प्रेजेंट रहती है। ओके गर्ल्स, तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो में तो जूम मीटिंग में आप लोग मेरे साथ डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन करिए। ओके गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय।